सबसे पहले डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज मुझे हाइप जरूर दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अमन सिंह राजपूत की फोटो के सामने खड़ी होकर आरती कहती है, पापा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपको कभी भी सामने से नहीं देखा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आप मेरे साथ हैं। आरती सबका आशीर्वाद लेती है। आरती राघव सिंह का भी आशीर्वाद लेती है। राघव सिंह कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी इसी घर से विदाई होगी, लो अब हो रही है तुम्हारी विदाई। राघव सिंह बेद से कहते हैं, आरती राजपूत खानदान की शान है, इसे तुम हमेशा खुश रखना, इसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बेद कहता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। और आरती को समझाते हैं, बेटी यही तो रीत है, बेटियों को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अभी वैभव कहता है, जिसकी बेटी की विदाई है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। हमेशा से आग लगाने वाली सादिका कहती है, कैसे आएगी, उसने कौन सा इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, बस पैदा करके छोड़ दिया। महक और निवेदिता को सादिका की बात सुन सुनकर उस पर गुस्सा आ रहा था। सादिका का पति भी कुछ कम नहीं है, वो कहता है, भाग गई क्या अंजलि, उसकी घटिया हरकतें जो सबके सामने आ गई। राघव सिंह कहते हैं, वो कहाँ से सामने आएगी, निर्लज है वो एक नंबर की, उसमें जरा सी भी शर्म होती तो वो आज सबके सामने खड़ी होती और उसकी नजरें झुकी हुई होती, और वो शर्म के मारे मुंह छुपाए बैठी है, कहाँ से मुंह दिखाएगी। अंजलि पीछे खड़ी राघव सिंह की सारी बातें सुन रही होती है। अंजलि उन्हें कहती है, रुक क्यों गए, बोलिए, इतना जहर है सब उगल दीजिए। अंजलि आरती के पास आती है और वेद को कहती है कि इसे संभाल कर रखना, इसे लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वेद की बहन कहती है, क्यों, इस बात की चिंता हो रही है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। माँ कहती है, वकील दीदी आप घबरा क्यों रही हैं, मैं जा तो रही हूँ इसके साथ, इसका पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। वेद अंजलि से कहता है, लेकिन आप किस बात से डर रही हैं? वेद को कहती है, कली से डर है मुझे। भगत सिंह कहते हैं, छोड़ो अब ये सारी बातें, और आरती को चलने के लिए कहते हैं। आरती की विदाई हो रही होती है, तभी बीच में सूर्यवंशी को कली का फोन आ जाता है। चालबाज कली सूर्यवंशी को कहती है, अब क्या दूसरी बार गृह प्रवेश होगा उस घर में? अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको फंसा सकती हूँ, आपको 24 घंटे में गिरफ्तार करवा सकती हूँ। सूर्यवंशी कली को कहता है, क्या चाहती हो तुम? कली कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे उस घर में घुसने दीजिए। सूर्यवंशी कहता है, लेकिन क्यों? ये कहती है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस आप इतना याद रखिए, मेरे रहते हुए आरती उस घर में कभी भी नहीं आ सकती। गृह प्रवेश तो उसका जरूर होगा, लेकिन उसके बाद उसका मैं चालान कर दूंगी। ली कहती है, उस राजपूत खानदान की बेटी को मैं किसी और के घर में नहीं नचवा दिया तो मेरा नाम भी कली नहीं है। सूर्यवंशी कली को कहता है, आहिस्ता बोलो, अभी इस वक्त विदाई हो रही है, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। ली कहती है, जब आरती का गृह प्रवेश होगा तब मैं भी उस घर में मौजूद रहूंगी। अब आप मुझे दासी कहिए या फिर नौकरानी, आपके जो मन में आए वो कह लीजिए, मैं आ रही हूँ वहाँ, आगरात तो मैं नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए। सूर्यवंशी कहता है, अगर मैं तुमको वहाँ घुसने ही ना दूं तो? ली कहती है, तो फिर ठीक है, कल की अखबार में सुर्खियों में सबसे पहले आपका ही नाम होगा, उसमें ये लिखा होगा, एक लड़की थी कली जिसका आप लोग चालान करने वाले थे, उसे बेचने वाले थे। मैं तो सबको सच सच बता दूंगी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, उस घर में आखिरकार होता क्या है। ये बात सुनते ही सूर्यवंशी घबरा जाता है और कली को कहता है, ठीक है तुम आ जाओ। अंजलि सूर्यवंशी को बात करते हुए देखकर घबरा जाती है। वो कहती है कि जी किससे बात कर रहा था, मेरी बेटी को सचमुच ही खतरा है। आगे हम देखते हैं दामोदर माजूमदार गिन्नी के गले में हार डालता है, गिन्नी से इशारों में बात करता है और कहता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको आशीर्वाद देता हूँ। गिन्नी उसको कहती है, आप आशीर्वाद किस बात का दे रहे हैं मुझे? गिन्नी कहती है, आप मुझे शादी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, अब तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। गिन्नी उसके पैर छूती है। दामोदर माजूमदार से इशारे से कहता है, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं मेरे दिल में है। गिन्नी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, काश ये बात मुझे अभय ने कही होती। दामोदर गिन्नी को शादी का कार्ड देता है। गिन्नी उसे कहती है, शादी का कार्ड छपवा दिया है, इसी महीने शादी की तारीख फिक्स कर दी है। गिन्नी दामोदर को कहती है, लेकिन शादी से पहले अंजलि की लाश चाहिए मुझे उन राजपूतों को बर्बाद करना है। दामोदर उसे इशारे से कहता है, मैं अंजलि को मार दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। गिन्नी को अभय की कही हुई बातें याद आती हैं जब वो कहता है कि अंजलि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे अभय सिंह ने सबके सामने अंजलि को आई लव यू बोला था। गिन्नी अंजलि को फोन लगाती है और कहती है कि मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, अब मैं सच में बंगाली घर की बहू बनने वाली हूँ, शादी की तारीख फिक्स हो गई है, इन्विटेशन भेज दूं क्या पूरे के पूरे राजपूत
खानदान को, साथ में तुझे अलग से वादा किया है दामोदर माजूमदार ने। वो तुम्हारी लाश ला कर देगा, पूरे के पूरे राजपूत खानदान को उजाड़ कर रख देगा। इन्हीं अंजलि को कहती है उससे तो बहुत अच्छा इंसान है जे क्रिमिनल माफिया डॉन दामोदर माजूमदार, उससे बहुत बेहतर इंसान है जे नारी की इज्जत करना जानता है। इस तरह इसने इशारों से मुझे प्यार का इजहार किया है। अभय ने तो कभी बोलकर भी नहीं किया था। अंजलि गिनी को कहती है तुझे उस अभय सिंह राजपूत ने क्या कहा मुझे पता नहीं, और सुन ये तेरा दामोदर माजूमदार नारी का कितना सम्मान करता है वो तो उसकी काली करतूतों से ही पता चलता है। लड़कियों की तस्करी में शामिल है, वो नारी का सम्मान क्या ही करेगा। और मेरे पास फालतू की बातें करने के लिए समय नहीं है। अभय सिंह राजपूत के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अभी वहाँ पर बेशर्म सादिका आ जाती है, कहती है तो फिर अभय के कमरे में तुम्हारे कपड़े कहाँ से आए? अभय के कमरे में तुम्हारी साड़ी, गहने और उसकी शर्ट पर तुम्हारा परफ्यूम कहाँ से आया? अंजलि सादिका को कहती है आप अपनी हदें पार कर रही हैं। सादिका कहती है मैं कोई भी हद पार नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कहा सब सही है और इसीलिए तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है कि तुम एक बदचलन औरत हो। अंजलि ये सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो उसे कहती है मुंह संभाल कर बात कीजिए। सादिका अंजलि के हाथ से फोन पकड़ती है और गिनी को कहती है ये बात सच है, तुम्हारे पति अभय के साथ अंजलि का नाजायज रिश्ता है और इसीलिए अभय मजबूर हो गया है अंजलि से शादी करने के लिए, क्योंकि इस घर में ये गंदगी नहीं चलेगी। या तो उसे शादी करनी पड़ेगी या फिर ये घर छोड़ना पड़ेगा। अंजलि सादिका से फोन छीनती है और इन्हीं को कहती है तेरी शादी तो होने से रही, इस शादी से पहले ही वो दामोदर माजूमदार अरेस्ट हो जाएगा। अंजलि कहती है जब मैं कोर्ट में उसको पेश करूंगी पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि उसका हाथ कितना गंदा है। इसे लेकर कुसुमगंज तक ये रैकेट चलाने वाले का नाम है दामोदर माजूमदार। अंजलि कहती है उसके साथ गिन्नी तुझे भी सजा मैं दिलवा कर ही रहूंगी। ये कहने के बाद अंजलि फोन काट देती है। वहाँ पर ये सुनकर गिन्नी आग बबूला हो जाती है। दामोदर माजूमदार उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगा। दामोदर माजूमदार उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहती है हाँ मैं आपसे ही शादी करूंगी, आपसे ही मांग भरवाऊंगी, ये बस अंजलि की लाश चाहिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दामोदर गिन्नी को कहता है मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं अंजलि को मार दूंगा। दामोदर वहाँ से चला जाता है। गिन्नी कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे प्यार नहीं करता, वो तो किसी और को प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है मैं उससे प्यार ही नहीं करती, मैं दामोदर को धोखा दे रही हूँ। यह कहकर गिन्नी फूट फूट कर रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं अंजलि सबको साथ आने के लिए कहती है। अंजलि सादिका को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए ऊपर ले जाती है। अंजलि सादिका को कहती है हाँ तो बताइए, आप कह रही थी ना जहाँ पर मेरे ब्लाउज और साड़ी पड़ी थी, बताइए कहाँ पर है मेरे कपड़े? वह कहता है तुम्हारे इयररिंग भी यहीं पर थे। अंजलि उसकी ओर ध्यान से देखने लग जाती है मगर सादिका कोई भी जवाब नहीं देती। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। हम देखेंगे अभय सिंह और सादिका अंजलि के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे और अंजलि को फोन आएगा कि आरती मिसिंग है। कल के एपिसोड की फुल अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल का एपिसोड जरूर देखना। न्यू अपडेट के साथ कल मिलते हैं।